अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज 3 खबरों के हवाले से बात करेंगे। एक तो जी, ट्रंप साहब ने अपने उस्मान बुज़दार चुन लिए हैं। वो ऐसे ऐसे नमूने चुने हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बंदे उसने अभी तक जो चुने हैं ट्रंप साहब ने, और वो बंदों का क्या बैकग्राउंड है, और अमरीकी अवाम और जो अशराफिया है उसने सर पीट लिए हैं उन लोगों का सुनकर। मतलब अशराफिया से मुराद वो नहीं, जो समझदार लोग हैं उन्होंने सर पीट लिए हैं। इवन पेंटागन परेशान हो गया। तो कौन कौन से बंदे चुने हैं जनाब ट्रंप साहब ने, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ट्रंप साहब कितने एंटी इजराइल निकले हैं जनाब। आपको पता लगेगा कि जिन लोगों ने कहा था कामला हारिस को इसलिए वोट नहीं देना कि वो फिलिस्तीन के हक में नहीं है, आप जरा देखिए कि ट्रंप साहब ने कौन से बंदे चुने हैं मिडिल ईस्ट के लिए और इसराइल के एम्बेसडर के लिए। ऐसे लोगों को चुना है जो कि चुन चुन के फिलिस्तीन मुखालिफ हैं, आपको लग पता जाएगा। ये बात करेंगे। दूसरा, इमरान खान साहब ने जी फाइनल कॉल दे दिया। फाइनल कॉल की बात हो रही थी, अब फाइनल कॉल आ गई है 24 नवंबर की। फाइनल कॉल में कितने लोग निकलेंगे, क्यों लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, इस पे बात करते हैं कि क्या होगा फाइनल कॉल का। और उसके बाद आखिरी खबर यह है कि पाकिस्तान में फहाशी की डिमांड कितनी ज़्यादा है, आप अंदाज़ा करें। पीटीए ने कहा है कि जी उन्होंने कोई 9 लाख के करीब वेबसाइट ब्लॉक की हैं, और रोज़ाना कितने लोग कोशिश करते हैं ऐसी वेबसाइट को अटेम्प्ट करने की। 2 करोड़ लोग यार, 24 करोड़ की आबादी में से आप अंदाज़ा करें कि 22 करोड़ लोग शरीफ हैं, बाकी 2 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं। तो इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले जी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कर दें। सबसे पहले जी आते हैं उस्मान बुज़दार का। मुझे जिक्र याद इसलिए आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना अपनी काबीना चुनी शुरू कर दी है, और मैं अभी पढ़ रहा था अमरीकी मीडिया पे जी उन्होंने कौन कौन से लोग चुने हैं। कुछ नमूने, जैसे देग का एक दाने से आपको पूरी देग का पता लग जाता है ना, चावल के एक दाने से। देग में से चंद नमूने मैं आपको दिखाता हूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडवाइजर चुने। एक तो उन लोगों को जो मुसलमान समझते थे कि ट्रंप साहब बहुत ही अच्छे उनके लिए साबित होंगे, जो चूंकि कमला हारिस जो है वो इस फिलिस्तीन के बड़े खिलाफ थी, तो ट्रंप बहुत हामी निकलेंगे। मैं बताता हूँ ज़रा उन्होंने ट्रंप ने उस हवाले से क्या चुना है, और दूसरा अपने मुल्क के हवाले से बाकी कौन से लोग चुने हैं जी। एक तो जी उनने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माइक वॉल्टर्स, उनको चुना है जी। और चले इनकी तो इनके हवाले से भी तनाज़ात हैं, मगर इनको चुना है उन्होंने। इसराइल का एम्बेसडर जो चुना है माइक होकाबे, उनको चुना है। जो हार्ड लाइनर है, इंतहाई हार्ड लाइनर है माइक होकाबे जनाब। इन्होंने इसराइल की हमास के खिलाफ जंग की बड़ी खुलकर हमायत की थी। इन्होंने कहा था कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा था इनको ख़त्म करें, इनको यानी इनका बेड़ा गर्क पूरा ख़त्म करना है, फिर आपने छोड़ना है ही नहीं। ये ऐसे शख्स को इसराइल का एम्बेसडर लगाया है, और सीज़ फायर के सख्त मुखालिफ हैं। उन्होंने कहा था कि इसराइल को इनका ख़त्मा करना चाहिए जी। ये साबिक गवर्नर रहे हैं आर्कनसास के, और सख्त जो है फ़िलिस्तीन मुखालिफ हैं, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के सख्त मुखालिफ हैं। तो और इनको जनाब लगाया है। ये देखते हैं कौन सा रिलीफ मुसलमानों के लिए लेके आते हैं। कि अगर जो मुस्लिम समझते थे कि जी वो तो हमने इसलिए वोट दिया है कि मुसलमानों ने कि जी वो कामला हारिस जो है वो बहुत प्रो इसराइल थी और एंटी पैलेस्टाइन थी, ये आपको पता लग जाएगा। दूसरा जनाब उन्होंने CIA के जो चीफ चुने हैं जॉन रैडक्लिफ, ये उनके जनरल फैज़ हैं, समझे आप। वो पहले उनकी नेशनल इंटेलिजेंस के रहे ट्रंप के दौर में डायरेक्टर, और उस दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा सियासी इसको कर लिया था, और ये सियासी आदमी भी हैं। इनको जनाब इन्होंने बना दिया CIA का चीफ, और अब CIA को भी वो सियासी बनाने के चक्कर में होंगे। इनको जनाब इन्होंने बनाया। जो सबसे दिलचस्प है, उन्होंने बनाया जी पीट हैक्सेट जो है उनको सेक्रेटरी दिफा बनाया है, डिफेंस सेक्रेटरी, यानी कि पाकिस्तान के जिस तरह वज़ीर दिफा होता है वैसे पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जिनके हवाले से आज ये खबर आई है कि उनको लंदन में उनके धमकियां दी गई हैं लंदन में, और गालियां भी दी गई हैं। उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, और वो वाकई काबिल मज़म्मत है। मगर पाकिस्तान के वज़ीर दिफा तो ख्वाजा आसिफ साहब है, लेकिन ये पीट हैक्सेट जो है ये कौन है? ये फॉक्स न्यूज़ के होस्ट हैं। ये यानी वहाँ के आप माशाल्लाह इरशाद भट्टी कह सकते हैं आप उनको, और या फिर कोई और कह सकते हैं, जो उस इदारे के कोई होस्ट हैं। और जनाब इन होस्ट साहब को इन्होंने बना दिया सेक्रेटरी दिफा, जो पेंटागन को हेड करेंगे। जो पेंटागन के अभी हेड थे वो जनरल थे, और जो सेक्रेटरी दिफा थे उनको हटा के इनको किया गया। इस पर कहा जा रहा है अमेरिकी मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, तो सारे कह रहे हैं कि जी नर्वस हो गई है पेंटागन के, भाई हमारे ऊपर किसको ला रहे हैं ये। और वो उन्होंने कहा जी ये ग्रेट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेगा ये पीट हैक्सेट, और ये जनाब वो करेगा, ये वो शख्स है पीट हैक्सेट जनाब जो फेक न्यूज़ देने के लिए भी मशहूर है।
इन्होंने एक फेक न्यूज़ दी थी कि जो डेमोक्रेट्स हैं, वहाँ के जो अपोजिशन अब हो गई गवर्नमेंट की दूसरी पार्टी, इन लोगों ने कोरोना का वायरस का एक वेरिएंट जो है वो सियासी मकासद के लिए खुद ईजाद किया था। यानी इन्होंने दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया कि जी कोरोना वायरस तो इन्होंने बनाया है, ये यानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वाले बंदे हैं। तो इसलिए मैंने मिसाल दी थी कि मतलब वो भी एंकर हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यार ये उनका मेयार है। और ट्रंप साहब ने जी इनको रखा है, और जो हीरा चुनते जा रहे हैं, जिस तरह हमारे वो था ना, कहा गया था कि JIT में एक हीरा चुने, हमने साकिब निसार ने कहा था, इस तरह ट्रंप साहब ने भी हीरे चुन लिए हैं। अब मोती चुनने बाकी रह गए हैं, और अब जो उसके नतीजे आएंगे वो सारी दुनिया देखेगी। और मैं आपको बताऊं कि ट्रंप साहब से रिलेटेड ही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप से पाकिस्तान में अगर हम इन पे तनकीद भी करें ना, ट्रंप के अपॉइंटीज़ पे, कि यार ये क्या चुने, तो PTI अफेंड होती है कि ये क्या बात हुई यार, इन पे क्यों तनकीद कर रहे हैं। भाई ये PTI के लोग नहीं हैं, ये वो वहाँ के उस्मान बुज़दार हैं, वहाँ के महमूद खान हैं। अब आप पाकिस्तान में इमरान खान सब चीफ मिनिस्टर बने थे, चीफ प्राइम मिनिस्टर बने, पढ़ी लिखी जमात के सही एनलाइटेंड लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बड़े, वो कहते हैं यार पढ़े लिखे लोगों की तो एक ही चॉइस है, वो तो पटवारी, वो अनपढ़ बाकी जो है, और कोई जरदारी साहब वाली। इस पढ़ी लिखी जमात के जो प्राइम मिनिस्टर बने, तो लोगों ने कहा ये अपॉइंट करेंगे एक एक बंदा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। और चुना क्या उन्होंने जनाब? उस्मान बुज़दार। और जब लोग तनकीद करते थे कि भाई उस्मान बुज़दार किस चीज़ के लिए आपने चुने हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं लगता, वो कहते थे मैं सीख रहा हूँ ना, मैं अभी गलती हो जाती है ना, हाथ मिलाने के लिए बंदे ने हाथ मिलाया, उन्हें हाथ नहीं मिलाया, कोई काम उनका सीधा नहीं होता था। वो लोगों से पूछते थे, पता नहीं वायरस के हवाले से, कोरोना वायरस के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, ये कीड़ा पता नहीं क्या होता है, ऐसी उन्होंने बातें की थी। उनको जनाब सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर खान साहब ने लगाया चुन के हीरा। तो यही काम ट्रंप साहब कर रहे हैं। तो उनके उस्मान बुज़दारों की जो परफॉर्मेंस है वो भी दुनिया देखेगी। हमारे उस्मान बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस भी सबने देख लिया। उस्मान बुज़दार साहब ने सबसे पहले मौके पर पार्टी छोड़ी और पहाड़ों में चले गए जब इमरान खान पर बुरा वक्त आया। तो ये बुज़दारों का ये हाल होता है। तो आपने कर दिया बहरहाल। अब इसके साथ ही रिलेटेड स्टोरी है जी, इमरान खान, जब ट्रंप साहब का जिक्र है तो इमरान खान साहब का जिक्र कैसे ना है। खान साहब का जिक्र आया जी, खान साहब ने फाइनल कॉल आखिर दे दी है। वो फाइनल कॉल जो स्वाबी जलसे में नहीं दी जा सकी और कहा गया कि जी कॉल आ रही है पिछू, वो कॉल हुन आ गई जी। और वो कॉल आई है जी 24 नवंबर की। इमरान खान साहब ने कहा जी फाइनल कॉल। और अलीमा खान जो उनकी बहन है, बाय द वे अलीमा खान की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वैसे बहनें सच्चे रिश्ते होते हैं, और उन्होंने इमरान खान के लिए गिरफ्तारी भी दी, बातें भी की, जो भी है। अगर इमरान खान से इस वक्त कोई पार्टी में जेल में है, मुश्किलात का शिकार लीडर है, उनके साथ जो कोई खड़ा है तो उनकी सगी बहनें हैं, वो सीरियसली मुखलस है। खैर, अलीमा खान ने बाहर आके कहा जी इमरान खान साहब ने कह दिया जी कॉल 24 तारीख की, ये कॉल वो कॉल है जिसमें बस सर से कफन बांध के निकलना है, सारे लोगों ने बाहर आना है, और वापसी का कोई नहीं सोचना। बस जितने कपड़ों के जोड़े उठाएं, बैग उठाएं, और बस इनकलाब लेके आने। और सिर्फ इनकलाब पाकिस्तान में नहीं आएगा, लंदन में भी आना चाहिए, अमेरिका में भी आना चाहिए, बाकी भी ममालिक में आना चाहिए, क्योंकि ओवरसीज़ को भी कहा गया है। वकीलों को इमरान खान साहब ने कहा, वकीलों को कहा, सिविल सोसाइटी को कहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहा है, सारे पढ़े लिखे तबकात को कहा गया कि अब तब्दीली नहीं लाए तो फिर कभी नहीं लाएंगे। ये 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ भी अब एक उन्होंने कहा कि जी कॉल है, और बाकी सारे भी। तो ये तो उन्होंने कॉल दे दी है। कॉल कितनी कामयाब होती भाई, हम भी यहाँ पे थे पहले। डी चौक पे जो कहा गया था कि बस तबाही मचानी है, धरना देना है, मुस्तकिल करना है, वो ख़त्म हो चुका। कॉलें भी खान साहब इतनी दे चुके हैं, वो शेर आया वाली बात है कि अब किसी को यकीन नहीं आता कि इस कॉल का कौन सी फाइनल कॉल है और कौन सी है। वो मुझे याद आ गया जो तारुल कादरी कहते थे, हमारा सीना हाजिर है, हमारी कब्रें खोद दें, हमने आज कफन पहन लिए हैं। और उन्होंने कहा था हुकूमत उल्टा देंगे। हुकूमत उस वक्त नहीं उल्टी थी 2014 में। तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी ये फाइनल कॉल है और ये कामयाब। तो मुझे नहीं लगता कि इस फाइनल कॉल का कोई इतना बड़ा नतीजा है। माजी की उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, और बाकी जो हालात नज़र आ रहे हैं उसमें कि वो कुछ हो सकेगा। जबकि माशी माज पे आज आपको ये अच्छी खबर ये भी मिली है कि IMF ने कहा है कि जी बजट, मिनी बजट नहीं आएगा। और पेट्रोलियम मसनूआत पे जो खबरें आती कि जी पाकिस्तान गौर कर रहा है या IMF मुतालबा कर रहा है कि पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, तो वो टैक्स नहीं लग रहा और मिनी बजट भी नहीं आ रहा, टैक्स अदाफ वही रहेंगे। तो ये भी अच्छी खबर है। तो इन हालात में ये होना कि जी लोग कफन बांध के निकल आए और बस हर सूरत में, ऐसी तो कोई हालात नहीं। तुम पूछो और हम ना बताएं, ऐसे तो हालात नहीं। तो ऐसे हालात नहीं लग रहे, और मुझे नहीं लगता कि ये कॉल ऐसी ही कोई कामयाब होने वाली है कि बस तब्दीली आ जाएगी। उधर से ट्रंप साहब ने ओथ भी अभी 20 जनवरी तक नहीं लेना। तो उधर से अमेरिका में अभी तो बाइडन ही सदर है, तो फिर कैसे तब्दीली आएगी? अगर ये होगा तो तब्दीली कैसे आएगी?
ये भी बात है। तो मुझे नहीं लगता ये कॉल इतनी कामयाब होगी, लेकिन कॉल दे दी गई है और कह दिया गया है, और बस कॉल को लीड कौन करेगा जी? वही आपके अली मीन गंडापुर साहब, जो कि पहले सीधे चले गए थे गवर्नर के पी हाउस में और कहते हैं पता नहीं कितने घंटे वॉशरूम में छुपे रहे। वो अभी कल उनके मिनिस्टर ने हमें इंटरव्यू दिया था वी न्यूज़ को, उसमें उन्होंने कहा था कि जी इतने घंटे वो वॉशरूम में छुपे रहे और उसके बाद वो हकीकी आज़ादी लेके निकल गए। टैक्सी पे पता नहीं गाड़ियों को पत्थर मार मार के लिफ्टें लेके 12 ज़िले पार करके पहुंच गए थे। तो अभी वो कितने ज़िले पार करके आएंगे और कितनी तब्दीली लाएंगे, ये आपका गैस उतना ही है जितना मेरा गैस है। खैर, ये हो गई 2 खबरें। तीसरी खबर जी बड़ी तशवीशनाक है। बड़ी तशवीशनाक ये है कि पाकिस्तान में फहाशी के वाले से जो PTA है वो एक्शन में आ गया है और उन्होंने कहा कि इस मुल्क को एक नेक और अच्छा मुल्क बना के छोड़ेंगे। उन्होंने कहा यार असल जो ट्विटर पे बैन है, ये सारा कुछ है, ये असल में यकीन करें फहाशी की वजह से। आप ये कुछ और ना समझें प्लीज़। जो आप समझ रहे हैं कि तनकीद हुकूमतों पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, उसकी वजह से ना सवाल ही पता नहीं था। हम तो फहाशी रोकने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, ट्विटर के हवाले से जब भी उनसे पूछा जाता है, हालांकि मैं समझता हूँ ट्विटर इसलिए बंद किया गया कि तनकीद होती है और आप तनकीद का कुछ कर नहीं सकते। मैं जो उसका हल देता हूँ, मैं खुद समझता हूँ तनकीद का तो कोई तनकीद पे रुकावट नहीं होनी चाहिए। तनकीद आपका हक है, क्यों किसी गवर्नमेंट पे तनकीद ना हो, ये तो कोई बात ना हुई। मगर फेक न्यूज़ भी बहुत दी जाती है, फेक न्यूज़ के जरिए फेक कैंपेन चलाई जाती हैं, तो आप उसका बदावा करें ना, उसके लिए कानून बना के उसके लिए एक्शन है, जो बने हुए कानून है उसके मुताबिक भी कार्रवाई करें, सबूत दें और उनके खिलाफ अदालतों में जाएं, बजाय इसके कि पूरा प्लेटफॉर्म उठा के बंद कर दें। बहरहाल आज फिर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा जी हम तो फहाशी के खिलाफ एक जहाद में निकल आए PTA साहब, और PTA की तरफ से कहा गया कि जी हमने तौहीन अमेज़ मवाद, तौहीन अमेज़ जो ब्लास्फेमी का है, जो मज़हब की तौहीन है, उसका तो वाकई में बिल्कुल ठीक बात है और वो करनी भी चाहिए और PTA को, और करती भी है। उसमें उन्होंने कहा कि 1,183 वेबसाइट्स हमने बंद किए जो तौहीन अमेज़ मवाद पे थी, और इस पर कोई इख्तलाफ नहीं और ये बिल्कुल ठीक बात है। मगर आप जो फहाशी की बात करें या बाकी चीज़ों की, तो भाई वो तो बाकी पे चैनल बाकी जगहों पे भी है, उसको आप रोकें। अच्छा, एक बात है, वैसे ट्विटर पे फहाशी थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी प्लेटफॉर्म से, और वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस का मैकेनिज़्म थोड़ा सा कमज़ोर है। ट्रम्प साहब एलॉन मस्क, हाजी एलॉन मस्क को लाए, उसको भी कबीना में शामिल कर लिया बाय द वे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो मेरे ख्याल इसके कायल ही नहीं है कि दुनिया में इस तरह की पाबंदी लगाएं। यूट्यूब है, फेसबुक है, वहाँ पर एक ख़ास हद से ज़्यादा फहाशी नहीं हो सकती। मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि भाई आप न्यूडिटी नहीं दिखा सकते, जिस्म कितना दिखा सकते हैं कोई, ये वो। तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये वजह नहीं है ना। अगर ये वजह होती तो ये वजह होती तो वो पहले बंद कर देते। ये वजह नहीं है ट्विटर को बंद करने की। बहरहाल फहाशी के हवाले से जो उन्होंने अतादा शुमार दिए हैं वो हैरान कुन है। उन्होंने कहा एक तो हमने 8,44,000 फहाशी पे अपनी वेबसाइट बंद की हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 2 करोड़ दफ़ा हर रोज़ कोशिश करते हैं लोग कि फहाश वेबसाइट खोलें, और 2 करोड़ दफ़ा नाकाम रहते हैं, क्योंकि वो आगे PTA खड़ा है। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं जी, नहीं चलेगी, और वो कहते हैं कि हम ब्लॉक कर देते हैं। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं शाहिद असलम, सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज लिखा हुआ था कि ये 2 करोड़ में से खुद PTA वाले कितनी दफ़ा खोलते हैं। PTA वाले अगर खोले भी ना शाहिद साहब, तो वो आपको बंद करने के लिए खोलते हैं, वो चेक करने के लिए खोलते हैं कि गलत चीज़ तो नहीं हो रही, तो चेक करना तो उनका फ़र्ज़ है। तो वो एक लाइन ऑफ ड्यूटी में खोलते हैं। जो आप लोग खोलते हैं ना वो गलत खोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अब कोई नहीं खोलेगा। और वो कह रहे असल बात क्या है, इस सारी बात करके उन्होंने आगे से कहा कि VPN का हम लगा के लोग ये खोल लेते हैं, फिर भी हम VPN को इसलिए बंद करना चाह रहे हैं कि आप लोग ये ना खोलें, और कोई मसला नहीं है। और ये नहीं है कि तनकीद करें ट्विटर पे, ये मसला ही नहीं है। लेकिन ये जो फहाशी हो रही है ना, और VPN जो है, तो हाल ही में आपको पता है VPN बंद कर दिए थे उन्होंने, अब रजिस्ट्रेशन शुरू कर रखी है, और VPN के जरिए चूँकि X खुल जाता है और बात हो जाती है, तो वो अब PTA उसके खिलाफ है। इसलिए अब फहाशी शुरू करके उन्होंने फहाशी के अदाद शुमार दिए और पाकिस्तानी पूरी कौम को जनाब क्या मशहूर कर दिया यार। 2 करोड़ लोग, यानी हमारे 24 करोड़ में से 2 करोड़ लोग ऐसे हैं, तो पता नहीं कितने हैं, आप बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आज का सच।